नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम पूरे बैसाख महीने में बैसाख का नियम अगर हम पालन नहीं कर पाते हैं, कोई भी दान पुण्य की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम सिर्फ बैसाख महीने की जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन अगर बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाए और पूरे श्रद्धा विश्वास से किया जाए तो सभी कष्टों का निवारण होता है। और साथ ही जो पूरे बैसाख महीने का जो पुण्य फल होता है वो हमें सिर्फ एक बैसाख पूर्णिमा करने से सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन नारायण के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलिए कथा को सुन लेते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि द्वापर युग की बात है। एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम समस्त संसार के पालनहार हो, उत्पन्न करने वाले हो, तुम हर चीज के ज्ञाता हो, तुम भविष्य जानने वाले हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो। तो मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुम एक ऐसा व्रत के बारे में बताओ जिससे समस्त संसार की नारियों को इस मृत्यु लोक में वैधव्य होने का भय ना रहे, उसके माथे का सिंदूर सदैव उसके माथे पर चमकता रहे, मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। माता की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे माते, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति तथा संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य के भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तब माता यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में तुम मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण बोले कि इस धरती पर चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में ही कार्तिका नामक एक सुंदर नगर बसा था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी सुशील, रूपवती और गुणवती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम के साथ उस नगर में रहते थे। उन लोगों के घर में धन धान्य, आभूषण, कपड़े इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। उस ब्राह्मण दंपति का एक ही दुख था कि उनका कोई भी संतान नहीं था। इस बात से वे पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, उस नगर में एक योगी आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी के सभी घरों में भिक्षा मांगकर पूजा पाठ करता अपना दिन बिताता था और भोजन इत्यादि करता था। एक दिन जब ब्राह्मण की पत्नी ने भिक्षा देना चाहा, तब भी वो योगी उसके हाथ से भिक्षा ना लेकर उसके पड़ोस के यहाँ से भिक्षा लेकर नदी के किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। ये सब ब्राह्मण यानी कि धनेश्वर देख रहा था। उसकी पत्नी के द्वारा योगी का भिक्षा ना लेना, उसके अन्न का अपमान देखकर धनेश्वर योगी के पास गया और कहा कि हे महात्मा, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। तब योगी बोले कि जिसके घर में संतान नहीं होता उसके यहाँ का भिक्षा मैं कभी भी नहीं लेता। वहाँ का अन्न ग्रहण करना पाप ग्रहण करने के समान होता है। तुम निसंतान हो, मैं स्वयं भी पापी न हो जाऊं, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर दुखी स्वर में बोला कि ये कारण है तो फिर आप ही इसका कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। आप मुझे और मेरी पत्नी पर कृपा करें। मेरे घर धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं है परंतु संतान न होने के कारण मैं सबसे निर्धन हूँ। योगी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और खुद वन में जाकर देवी चंडी की आराधना शुरू कर दी और विधि पूर्वक उपवास भी किया। देवी चंडी ने 16वीं रात ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी
32 पूर्णमासी का व्रत पूरे मन से, श्रद्धा से और विधि विधान से करोगे, तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाना चाहिए। और सुबह सवेरे एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उसका फल तोड़कर घर ले जाना और अपनी पत्नी को पूरी बात बताना। ऋतु स्नान करके जब वो स्वस्थ हो जाने पर भगवान शंकर का ध्यान करके वो फल खा लेगी तो शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी का गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण अगली सुबह उठा तो उस स्थान पे ही एक आम का पेड़ देखा जिस पर बहुत सारे और सुंदर सुंदर फल लगे थे। ब्राह्मण ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ सका। फिर उसने विघ्नहर्ता गणेश को मन ही मन आराधना करने लगा। इस तरह गणेश जी के कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को दिया। उसके कहे अनुसार उसकी पत्नी ने आम खा ली और वो गर्भवती हो गई। देवी चंडी के असीम कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ब्राह्मण ने देवी दास रखा। वो बालक पढ़ने में तेज और बहुत होशियार था। देवी के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। 16 साल लगते ही ब्राह्मण को बहुत चिंता सताने लगी कि कहीं उसी साल उसके पुत्र का मृत्यु न हो जाए। ब्राह्मण अपने पत्नी से कहा कि अगर ऐसा हो गया तो वे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अपने पत्नी के भाई को बुलवाया और बोला कि देवीदास को 1 साल के लिए काशी ले जाकर विद्या ग्रहण करवाएं और उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लौट आना। सारा प्रबंध करके देवीदास को उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ भेज दिया, लेकिन मृत्यु वाली बात देवीदास के मामा को पता नहीं था। ब्राह्मण और उसके पत्नी ने एक एक करके 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में रुके। वहां एक ब्राह्मण लड़की का विवाह होने वाला था। जब बारात रुकी थी तो वहीं देवीदास और उसके मामा ठहरे। लड़की ने देवीदास को देखा और मन ही मन अपना पति मान लिया। लड़की ने देवीदास से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया, परंतु लड़की नहीं मानी। लड़की बोली कि जो आयु आपकी होगी वही आयु मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए। बाद में देवीदास ने लड़की से विवाह कर लिया। अगली सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों वाला एक अंगूठी दिया और एक रुमाल दिया और कहा कि मेरा जीवन और मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राण का अंत होगा तब ये फूल सूख जाएंगे। यदि दोबारा हरे भरे हो जाएं तो तुम समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या ग्रहण करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय के बाद एक सांप ने देवीदास को डसने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उसके माता पिता के व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं सका, क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से प्राण हरण करने लगा, जिससे देवीदास मूर्छित हो गया। इतने में ही भगवान शंकर और माता पार्वती वहां आ गए। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे स्वामी, इसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया है, कृपा कर इसे प्राण दान दें। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उसे प्राण दान देकर जीवित कर दिया और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवीदास की पत्नी हर दिन पुष्प वाटिका को देखती थी। एक दिन उसने देखा कि फूल और पत्ते सूख गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर तुरंत ही हरे भरे भी हो गए। तो वो समझ गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है। यह जानकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि आप उन्हें ढूंढिए। 16 साल पूरा होने पर देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिए। उधर देवीदास के ससुर उसे खोजने जाने वाले ही थे, तभी मामा भांजा आते हुए दिखाई दिए। ससुर ने अपने घर में बिठाया। पूरे नगर के निवासी इकट्ठा हो गए और उन्होंने सबको बताया कि
इस लड़के से मेरी पुत्री का विवाह हुआ है। मेरी पुत्री भी लड़के को पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारा उपहार लेकर अपने नगर को चल पड़े। गांव पहुंचते ही पहले ही लोगों ने उसके माता पिता को खबर दे दी कि देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ गया है। ये खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पुत्र और बहू के आने की खुशी में खुशियां मनाने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे माते, धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं वे पुत्र के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी बैसाख माह के पूर्णिमा व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।